एक्स डिस्टिलरी प्राइस उस शराब बनाने वाली फैक्ट्री को तय करने के लिए आपने कह दिया। एक ही आदमी होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, एक ही आदमी लाइसेंस लेगा। अपनी पार्टी बचा रहे हैं राहुल गांधी, अपनी पार्टी बचा रहे हैं, संविधान वो बचा रहे हैं। हम तो दिल्ली को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए ना, इन प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, कहाँ ढूंढने जाए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक ही मिशन है, बस आम आदमी पार्टी को गाली निकालते रहना, क्योंकि दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। कि पूरी दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करने में लगी हुई है। 30 साल पुरानी पार्टी होने के नाते इतना तो मत झुको, गिर तो मत जाओ। घोटाले में एफआईआर करी थी शराब में, कम से कम उसी का नाम ले लेते। बीच में नहीं, एक घोटाले पर जवाब नहीं निकला, शराब घोटाले पर एक सवाल जवाब नहीं निकला, और वहाँ पर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। मतलब भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे आपके नेता, शीश महल पर बात नहीं करेंगे आपके नेता। कुछ तो ऐसा काम करके बता दो जिसमें घोटाला ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी इंसान की अगर आपत्ति आती है तो चारों तरफ से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ में हो रहा है, और कोई भी पार्टी का प्रवक्ता आता है और अरविंद केजरीवाल को ठोक के चला जाता है। खैर दोस्तों, आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म, इसका अर्थ है कि शुद्ध मलमूत्र जिसने डाल दिया, 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना सामूहिक रूप से इन सरकारों पर एनजीटी ने लगाया इस दुष्कृत्य के लिए, इस पाप के लिए। केजरीवाल जी, आपने सोने की चेन भारतीय जनता पार्टी अगर बांट करके पाप कर रही है तो आपने लोगों का चैन छीन लिया है। क्या कर रहे हैं यार तू? क्या वादा किया था? स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर कर दूंगा। आज दिल्ली की हाई कोर्ट ने सरीन कमेटी बनाई थी, उस सरीन कमेटी की रिपोर्ट पिछले महीने आई, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। दिल्ली के हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर दिया। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है आप जब सत्ता में आए थे उसके बाद से 93 स्कूल बंद हो गए और 13 स्कूल ऐसे जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है। आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, और ऐसा बर्बाद किया कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री पूरे विश्व में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने एक बनाया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि एक्स डिस्टिलरी प्राइस उस शराब बनाने वाली फैक्ट्री को तय करने के लिए आपने कह दिया, और एक ही आदमी फैक्ट्री लगाएगा, एक ही आदमी होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, एक ही आदमी लाइसेंस लेगा। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था 2 से ज्यादा लाइसेंस मत देना, आपने 54 का प्रावधान कर दिया। कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा दिया, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम। और मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते थे कि पांव पसारने की जगह चाहिए जी, वो शीश महल बना रहे, बार बना लिया आपने, 16 लाख का कारपेट, और एक तरफ वो है राजमहल वाले जिन्होंने टनल भी बनाई है 467 करोड़। क्या संदेश देना चाहते हैं? याद कीजिए उस स्वर्णिम काल को कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी जी याद दिलाना चाहते हैं। टेंशन था उस समय के 3-3 साल पहले पूरा कर लिया करते थे। 292 जे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया, एक बार 14,000, एक बार 13,000, एक बार 48,000। हमने गरीबों के आवास का जो संकल्प लिया वो समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरा किया। अभय जी, तो लोग आज दिल्ली के देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जवाब आ गया है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी बचा रहे हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा रहे हैं, संविधान वो बचा रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा बताइए? 10 साल से यही तो देख रहे हैं। जब भी दिल्ली संकट में फंसता है बस एक दूसरे को गालियां देते हैं। बंद कीजिए केजरीवाल जी, मुद्दों का जवाब दीजिए। हम तो दिल्ली को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए ना, इन प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, कहां ढूंढने जाए। अच्छा ठीक है, ओके। जितने सवाल हैं, जितने मुद्दे हैं राहुल गांधी के, शैली ओबराय खुल के बोलेंगी। शैली ओबराय, स्वागत। सबसे पहले यहीं से शुरू करिए, ये मुसलमानों के मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलते? दिल्ली दंगे का मुद्दा हो, इशरत जहां का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, क्यों नहीं बोलते आप? सबसे पहले जो दुबे जी ने जो अपनी टिप्पणी करी, एक हैरानी की बात यह है, भारतीय पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस के पास एक ही मिशन है, बस आम आदमी पार्टी को गाली निकालते रहना, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा भी नहीं है। दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करने आई है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को बचाने के लिए आई है। आर यू कॉमेडी मी? हैरानी की बात ये भी है, जब संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एलजी साहब को अपनी कंप्लेंट करते हैं तो एलजी साहब केजरीवाल जी के ऊपर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। वहीं जब परवेश वर्मा जी, जो दिल्ली नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर खुलेआम चुनाव से पहले पैसा बांटते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी एक्शन भी नहीं लेती और कांग्रेस पार्टी कुछ कंप्लेंट भी नहीं करती। साफ है कि पूरी दिल्ली में
जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करने में लगी हुई है। इतनी तरह साइलेंटली वो वॉच क्यों करते हैं? तब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और आप एक हैं। वो भी आजादी के आंदोलन के अखबार के खिलाफ प्रतिशोध ले रहे हैं और आप पार्टी भी। अरे अभय जी रुकिए ना, अभी तो शुरुआत हुई है। एक सेकंड अभय दुबे, 1 सेकंड अभय जी, एक सेकंड अभी तो शैली ओबराय। आम आदमी पार्टी को गाली दी जाए क्योंकि आप पिछली बार भी 0 थे और इस बार भी 0 ही सीट आएंगी आप। ठीक है, गजब बेइज्जती है। यहां अपराध की स्थिति यह है, आप मानक जी देखिए संगमत होकर कैसा काम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 1424 क्राइम रेट है आईपीसी का, 1424। और पंजाब की भी हालत ये कर दी कि 15 बीते 7 दिन में 15 थानों पर बम मारे गए, 15 थानों पर वहां पर। अच्छा ठीक है, ओके अभय जी 1 सेकंड रुकिएगा, दोनों को स्क्रीन पर रखिए। अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से, शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की तरफ से। 1 सेकंड शैली, 1 सेकंड पहले तो ये बताइए, सोने की चेन बांट रहे हैं क्या? सोने की चेन तो काफी महंगी आती है भाई, इतना पैसा कहां से आ रहा है और कितने लोगों को बांट दीजिएगा? मैं तो जैसे ही आपने बोला अपना गला चेक कर रहा था कि कम से कम भाई बांट रहे हैं तो प्रवक्ता पर तो होगी। ये तो मुझ पर ही नहीं मिली। 30 साल पुरानी पार्टी होने के नाते इतना तो मत झुको, गिर तो मत जाओ। मतलब सामने वाले प्रवक्ता बैठकर इनको बोल रहे हैं आपकी जो मुख्य नेता हैं वो भ्रष्टाचारी, शहजादे भ्रष्टाचारी, जीजा भ्रष्टाचारी, और वो अभय दुबे जी है जिस घोटाले में एफआईआर करी थी शराब में, कम से कम उसी का नाम ले देते। नहीं प्लीज बीच में नहीं, कम से कम नहीं बीच में नहीं, कम से कम नहीं प्लीज बीच में नहीं, कम से कम उसी का नाम ले। रुकिए कम से कम उसी का नाम ले देते। 25 है प्यारे। नहीं कम से कम सीबीआई आ रही है, इतना नाराज का है, कम से कम उसका ही नाम ले देते, घोटाले का ही नाम ले देते। नहीं 1 सेकंड, लेकिन उन्होंने लिया। नहीं उन्होंने लिया ना, मैं अभी उस पर आ रहा हूं ना, किसने लिया और कैसे लिया उस पर आ रहा हूं। प्लीज इतना भी क्या, ऐसा क्या बोल दिया जो इतनी 8,000 करोड़ जिन्होंने बोला उनके तो गोद में बैठ गए थे जाके। अब रुकिए प्लीज थोड़ी देर रुकिए, प्लीज थैंक यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी एक रैली करने गए सीलमपुर में, उनके लिए शीश महल के लिए एक सवाल जवाब नहीं निकला, एक घोटाले पर जवाब नहीं निकला, शराब घोटाले पर एक सवाल जवाब नहीं निकला, और वहां पर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। मतलब दूसरी तरफ क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए, ये एक दूसरे के खिलाफ है ना? मैं मान लेता हूं चलिए फौरी तौर पर कि ये एक दूसरे के खिलाफ है। हमारे प्लीज रुक जाइए, क्या हो गया दुबे जी, क्या हो गया? अजय माकन जो अब से 15 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बता रहे थे, वो कहां चले गए भैया? पाकिस्तान भेज दिया क्या उनको? उन्होंने कहा था 2 दिन बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा ये आदमी देशद्रोही है। क्या किया, क्या बताया? प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलासा क्या किया? खुलासा कर रहे थे ना, और क्या हालत कर दी। अब आगे आइए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ये नूरा कुश्ती चलेगी नहीं। संदीप दीक्षित बेचारे रोजाना अकेले घूम रहे हैं, फ्लैट टू फ्लैट, उनकी वीडियोस देखिए, 2 कार्यकर्ता उनके पीछे नहीं है। अरे कम से कम लड़ तो लो, 135 साल पुरानी पार्टी हो, कुछ तो स्पाइन दिखाओ। मतलब भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे आपके नेता, शीश महल पर बात नहीं करेंगे आपके नेता, उसको खुलकर बोलेंगे नहीं। कल तक जो ये कहते थे कि एफआईआर ही हमने कराई है और ये भ्रष्टाचार है। अब आगे आता हूं, एक चीज जो कही गई कि इतनी स्थितियां खराब हैं, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने आप ही से सरकार ली थी। आपकी मुख्यमंत्री को मतलब अय्याश जैसे शब्दों की उपाधि देने वाले लोगों के साथ आप ही जाकर आखिर में गोद में बैठ गए थे। मैं मानता हूं कि इतना आदमी को किसी को भी कंफ्यूज्ड सी यानी कि कैरेक्टर होना जरूरी नहीं है, तय ही नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव साथ में लड़ना है नहीं लड़ना है, एक साथ रहना है, खत्म होना है। भाई इतना कंफ्यूज नेता इस देश को नहीं चाहिए। तय कर लो कि दिल्ली में साथ रहोगे, राष्ट्रीय स्तर पर साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। कभी भड़क जाते हो, कभी कॉन्फ्रेंस कर देते हो, फिर शीश महल पर बात नहीं कर पाते हो, घोटाले पर बात नहीं कर पाते हो, भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर पाते हो, और प्रवक्ता यहां पर आकर ऐसे लड़ते हैं जैसे कितना मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक गलती कर रहे हैं। बताइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सबको स्क्रीन पर लाइए। शिवम, आप ना कांग्रेस को बहुत ज्यादा हमला मत करिए। यहां पर जिस तरीके से चीजें हुई हैं, हमने इतना बेहतरीन स्कूल का काम किया, इतने बेहतरीन स्कूल बना दिए। 11वीं क्लास में आपके 20% बच्चे फेल हो रहे हैं, ये स्कूल का मॉडल है आपका। 100 से ज्यादा स्कूलों में आपके साइंस के टीचर नहीं है, ये स्कूल का मॉडल है आपका। 10,000 टीचर्स की कमी है, ये आपके रिपोर्ट्स बताती है, ये स्कूल शिक्षा मॉडल है आपका। रिजल्ट दिल्ली का 2000 में 36% था, उसको केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर लगातार 96% पर लेकर आए, आज वो 6% रिजल्ट गिर गया। ये शिक्षा मॉडल है आपका, और उसको छोड़ दीजिए। मैं तो इस बात पर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लगातार इस तरह की स्थितियां खराब होती जा रही है, क्लासरूम घोटाला एग्जांपल,
क्लासरूम बनाए, क्लासरूम बनाने के लिए कहते कि हम क्लासरूम बनाएंगे, 1300 करोड़ का घोटाला। कहते शिक्षा नीति, वो शराब नीति लाएंगे, 2026 करोड़ का घोटाला। अरे कुछ तो ऐसा काम करके बता दो जिसमें घोटाला ना हो। मतलब बड़े भाई से छोटे भाई में सरकार आई, दोनों एक जैसे हो। उस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा दिल्ली नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में है। क्योंकि खर्चा करना अच्छा जानते हैं आप लोग, तो चर्चा करवा ही लेते हैं। आप अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कैम की बात करिए, आप खर्चा अच्छा करना जानते हैं, तो चर्चा हो गई। बात करके आप झुग्गियों को तुड़वाने की बात करिए। आप होने वाले पिछले 2 साल में अपने 10 मकान कितने बनाए, झुग्गी वालों की बात की थी आपने, झुग्गी पर मकान कितने दिए, झुग्गी वालों को मकान कितने दिए बनाकर बताइए। आप अभी एमसीडी की मेयर नहीं है, बाहर निकलिए उससे। अब आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, बताइए। तनख्वाह मिलती है और झुग्गियों की बात करते हैं। ये क्या बात करता है यार। वो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।